गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिवेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के कुंभकर्ण वध वाले अध्याय में 84वां श्लोक, जहाँ प्रसंग को विराम दिया गया। कल सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है और ले जा रहा है लंका की ओर। हनुमान जी ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। बाद में यही निर्णय करके कि जैसे ही इनको होश आवेगा ये स्वयं इसकी पकड़ से छूट जाएंगे। तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि लंका में जो लावा गंधयुक्त जल की वर्षा आदि अभिषिक्त जो राजमार्ग की शीतलता थी, उसके कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत होकर बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर अब सुग्रीव विचार कर रहे हैं। बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे, इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ, मैं वही करूँगा। यानी सिर्फ छूटने की बात नहीं है पर इसका नुकसान भी करना है, तो जिससे वानरों का अभीष्ट और हितकर कार्य हो। जब बदला लूँगा तो उसी से ये जो वानरी सेना बहुत डर रही है इससे, तो ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने क्या किया, सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए। अच्छा, और क्या किया, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लुहुलुहान हो गया। क्रोध आना स्वाभाविक है। सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया और पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। अब ये भी कोई कम नहीं थे, तो क्या करते हैं, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और उछल के पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। अब आगे क्या होता है, महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय यह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुद्गर ले लिया। क्योंकि राक्षसों के पास हथियार हैं, तो उसी में से एक मुद्गर जो था वो लेकर तदनंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने का निश्चय करके और शुरू कर दिया। अब जब वानर आहार बनने लगे तो
जैसे ही उसने वानर सेना में प्रवेश किया, वानरों को तो आहार बना ही रहा था, अब ये जो इसके साथ घटना घटित हुई, अब इसको अभी काफ़ी बैलेंस बिगड़ गया, तो राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। ये एक बड़ी विलक्षण बात हुई। वानरों को तो खा ही रहा है और इस प्रकार आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान उसके द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान यानी जो भी वहाँ नहीं थे वो भागे और श्री राम की शरण में गए। अच्छा, उसका काम चालू था खाने का। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण 100वें श्लोक में, उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर राक्षस के साथ युद्ध करने लगे, कुंभकर्ण के साथ। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धंसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया, पर कुछ हुआ नहीं। तो कहते हैं कि उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, 105, लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। उसकी प्रशंसा करते हैं लक्ष्मण ने, युद्ध अच्छा किया, मैं यहाँ विस्तार में नहीं बोल रहा हूँ। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूँ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। तो तुम तो मुझे युद्ध प्रदान कर रहे हो, तो इसके लिए तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार कह के आगे कहता है, हे सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों करना चाहता है? अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूँ, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। तो लक्ष्मण जी को हंसी आती है और कहते हैं कि हे वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो, वह तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं है। पर साथ ही साथ व्यंग से कहते हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। यानी तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, राम के पास क्यों जाना चाह रहे हो? तो व्यंग कस रहे हैं कि मैंने तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े, उसको दिखा दिया। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघ कर श्री राम पर ही धावा किया। अब भगवान राम पहले रुद्रास्त्र का प्रयोग करते हैं और वो जो रुद्रास्त्र है उससे घायल होकर वो क्रोध से भरकर और वो टूट पड़ा भगवान राम पे। भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में वानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। अब हुआ क्या कि वो जो राम के बाण लगे कुंभकर्ण की छाती में जो धंस गए थे, तो व्याकुलता के कारण उसके हाथ से वो जो मुदगर था, गदा थी, वो छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जैसे मैंने बताया, ये साथ वाले आयुध लेके चलते हैं, तो जो भी आयुध थे उसके पास मुदगर के अलावा भी, वो भी सब भूमि पर बिखर गए। और जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही अब वानरों के ऊपर ही पिल पड़ा और संहार आरंभ किया।
अच्छा, आगे क्या होता है इसमें वर्णन आया है कि बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा था। वह खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। अब उस भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक कर डाला। अब ये जब धराशायी हो गया, उससे बहुत सारे वानर भी दब गए थे, राक्षस भी दब गए थे। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, मतलब राम जी, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा, यानी राम को ही मारना है कुंभकर्ण को। तो अब राम को क्या कहते हैं भगवान लक्ष्मण, हे राजन, यह राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को, अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। तो इसलिए युक्ति क्या है कि वानर युद्धपतियों में जो प्रधान लोग हैं वे सब इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। तो ऐसा होने से ये दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित होकर रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। अभी तो ये इधर उधर दौड़ रहा है, पर ये जब भारी भारी वानर इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो वो ऐसे दौड़ नहीं पाएगा, तो हमारे वानर सेना बच जाएगी। बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की ये बात सुनकर वे महाबली वानर युद्धपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है, या बिगड़ैल हाथी महावत को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेगपूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। उन सबको गिराया गया देख श्री राम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। तो फिर वे बड़े वेग से, भगवान राम क्या करते हैं, बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीर वीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर युद्धपतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। तो अब भगवान राम करते क्या है, धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तरकस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। भगवान राम को चारों ओर से वानर समूह घेरे हुए है और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उन महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रु दमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं और वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति, यानी हाथी की भांति, क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। उसको भी बहुत से राक्षस घेरे हुए थे। तो वर्णन करते हैं कि इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रवर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। यहाँ पर टिप्पणी में लिखा है कि इस श्लोक के बाद ये जो वाल्मीकि रामायण की जो पांडुलिपि यानी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं,
तो कुछ प्रतियों में ये करीब 10 श्लोक अधिक हैं और उनको यहाँ टिप्पणी में दिया है, क्योंकि बाकी जितनी वाल्मीकि रामायण की और प्रतियाँ उस समय यानी गीता प्रेस का जब ये हुआ तो उनमें ये 10 श्लोक नहीं थे पर अन्यत्र थे। तो कह रहे हैं कि टिप्पणी में उपयोगी होने से यहाँ अर्थ से श्लोकों को भी, तो अर्थ में क्या है, अब जब ये रघुनाथ जी की ओर दौड़ा है तो होता क्या है, तब श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध करने के निमित्त गदा हाथ में लिए विभीषण उनके आगे आकर खड़े हो गए। कुंभकर्ण भगवान की ओर दौड़ रहा है, विभीषण राम जी के आगे आकर खड़े हो गए और उस युद्ध स्थल में भाई होकर भाई का सामना करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। विभीषण को सामने देखकर कुंभकर्ण ने इस प्रकार कहा, क्या कहता है कुंभकर्ण, हे वत्स, तुम भाई का स्नेह छोड़कर श्री रघुनाथ जी का प्रिय करो और रणभूमि में शीघ्र मेरे ऊपर गदा चलाओ। इस समय तुम क्षात्र धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहो। तुम जो श्री राम की शरण में आ गए, इससे तुमने हम लोगों का काम बना दिया। राक्षसों में एक तुम ही ऐसे हो जिसने इस जगत में सत्य और धर्म की रक्षा की है। वहाँ पर भी रावण को भी जब उपदेश दिया है तो पूरा शास्त्रीय उपदेश है। तो यहाँ पर भी विभीषण की प्रशंसा कर रहा है। जो धर्म में अनुरक्त होते हैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं भोगना पड़ता है। अब एकमात्र तुम ही इस कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए जीवित रहोगे। बाकी जो सबको मरना ही मरना है। और चूँकि विभीषण जी ने भगवान की शरणागति ले ली है तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से तुम्हें राक्षसों का राज्य प्राप्त होगा। हे दुर्जय वीर, मेरी प्रकृति से तो तुम परिचित ही हो, अतः शीघ्र मेरा रास्ता छोड़कर दूर हट जाओ। कहने का अर्थ है कि ऐसा न हो कि मैं तुम्हारा वध कर दूं और पूरा राक्षस कुल ही समाप्त हो जाए, इसलिए तुम दूर हट जाओ। इस समय संभ्रम के कारण मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई है, अतः तुम्हें मेरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। हे निशाचर, इस समय युद्ध में आसक्त होने के कारण मुझे अपने अथवा पराये की पहचान नहीं हो रही है। तथापि हे वत्स, तुम मेरे लिए रक्षणीय हो। मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता, यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु विभीषण ने उससे कहा। अब भाई को कहता है, विभीषण क्या कहता है, हे शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, मैंने इस कुल की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा था। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि ये सब जितने मर गए हैं और जितने और मारे जाने वाले हैं, तो मैं तो ये चाहता था कि सब बच जाएं, किंतु समस्त राक्षसों ने मेरी बात नहीं सुनी, अतः मैं निराश होकर श्री राम की शरण में आ गया। हे महाभाग, अपने भाई को कहता है, यह मेरे लिए पुण्य हो या पाप, अब मैंने श्री राम का आश्रय तो ग्रहण कर ही लिया। ऐसा कहकर गदाधारी विभीषण के नेत्रों में आंसू भर आए। ये पाप इसलिए मान रहा है कि बड़ी प्रचलित कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये विभीषण पे आक्षेप भी बहुत आए हैं। विभीषण के नेत्रों में आंसू भर आए और वे एकांत का आश्रय लेकर अलग खड़े हो गए। अब वाल्मीकि जी शेष जो प्रसंग है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान, काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते हुए देख रणभूमि में उससे कहा। अब यहाँ विभीषण और इसका संवाद तो हो गया, अब भगवान भी कुछ दो शब्द कुंभकर्ण को कहना चाह रहे हैं।
हे राक्षस राज, आओ विषाद न करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ, मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी 2 ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे। अब वो अट्टहास करता है। उसने कहा ना कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो अब जब राम ने कहा कि मैं राम हूँ, तो यही राम है, ये जानकर वह राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा और अत्यंत कुपित हो रणक्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला। अब क्या कहता है कुंभकर्ण? हे राम, मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और वाली भी नहीं हूँ। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो, यह सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया। ये बात सही है कि मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं, तो ऐसा समझकर मेरी अवहेलना तुमको नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। हे निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस न तो क्षुब्ध हुआ और न व्यथित हुआ। 152वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। यानी भगवान राम भी आश्चर्यचकित हो गए कि अब तो दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य बाणों से नहीं मारा जाएगा। तो क्या करते हैं, वो तो राक्षस जो था खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमा कर वानरों की वाहिनी को खदेड़ने लगा। तब अब ये भगवान करते क्या है, 155वें श्लोक में ये देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया। ये जितने दिव्य अस्त्र हैं उनका संधान करना पड़ता है, यानी मंत्र आदि पढ़ के, और उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्गर सहित दाहिनी बाँह काट डाली। तो अब मुद्गर भी गया और दाहिनी बाँह भी गई। बाँह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज में चित्कार करने लगा। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वह बाँह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी और उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, और जो बचे वे बेचारे किनारे खड़े हो गए और उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी, और वे चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। अब जब बाँह कट गई है तो आगे तो क्या करते हैं भगवान? भगवान 159वें श्लोक में श्री राम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित किया। पहले वायव्य नामक जो संधान किया, अभी इसको इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित किया बाण को, और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। बाएं हाथ में इसने वृक्ष ले रखा था, तो वो भी बाह कट जाती है। अब 161वें श्लोक में
उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने 2 तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि दोनों हाथ दोनों पैर चले गए तो अपने विकराल मुख को वो फैलाकर और क्या करता है, मानो राम को ग्रस लेगा, पर अब दौड़ तो सकता नहीं है, तो भयानक गर्जना करता हुआ, है ना, लिखा तो है कि सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा, पर बिना पैर के दौड़ तो नहीं सकता, पर स्वाभाविक है, भगवान राम ज़्यादा दूर नहीं थे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। अब हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मुंह फैला रहा है कि हम ग्रस लेंगे। मुंह भर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। अब ये 165 और 166 ये 2 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण, जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित शत्रुनाशक तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान, हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त, वायु तथा इंद्र के वज्र और अश्नि के समान वेगशाली था, वो ब्रह्मदंड हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। अब क्या होता है, श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वह धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था, जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था। उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दोनों हाथ गए, दोनों पांव गए और ब्रह्मदंड से मस्तक धड़ से अलग हो गया। कुंभकर्ण का वह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वह पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। अब इतने वेग से ब्रह्मदंड चलाया कि वो जो मस्तक था वो तो लंका में जा गिरा, और वहाँ लंका में जाके मस्तक ने, क्योंकि बड़ा भारी उसका था आयतन, तो उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटों को भी धराशायी कर दिया। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़, वो तो मस्तक तो लंका की ओर चला गया, धड़ इधर ही है, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा। इतना बड़ा था वो, तो इधर बगल में ही समुद्र है, उसी में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों तथा सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। भारी था तो समुद्र में, समुद्र के जंतुओं को पीसता हुआ और उसी पृथ्वी में समा गया। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कल्पने लगे, जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चित्कार कर उठते हैं। अब ये 175
176 और 177 आखिरी 3 श्लोकों में देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था, उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। अब अगले अध्याय में कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण के विलाप का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, और 68वें अध्याय में विलाप का वर्णन है। अब ये जो उसके रावण के 4 पुत्र यानी मेघनाद तो बाद में, देवांतक, नरांतक, त्रिशरा और अतिकाय, और इसके सौतेले भाई महोदर और महापाश, ये 6 हैं। तो और भी हैं, पर अभी इन 6 लोगों का एक साथ आक्रमण करना रावण की आज्ञा से, बल्कि त्रिशरा ने ही, जो कि रावण का पुत्र था, उसने कहा कि आप चिंता न करें। बड़ा विलाप करने लगा, चिंतित हो गया, बोले कि अभी हम लोग जिंदा हैं। तो अब ये 6 जब जाते हैं तो उसको लेकर 3 अध्यायों में किसने किसको मारा, युद्ध का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। और अब जब ये भी 6 मारे गए तो फिर उसके बाद अतिकाय करके वो भयंकर युद्ध, और लक्ष्मण का अतिकाय भी इन्हीं 6 में है। तो 71वें अध्याय में अतिकाय का भी जब काम पूरा हो जाता है, क्योंकि ये सबसे भयंकर है, तो लक्ष्मण उसको मारते हैं। अब रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश, और इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना, ये क्रम से आवेगा 73वें अध्याय में। वो जो मूर्छित हो जाते हैं तब जाम्बवान भेजते हैं हनुमान जी को। जाम्बवान को सब पता है कि कहाँ पर क्या है, तो तुम वो सब ले आओ। 4 प्रकार की वो है जड़ी बूटी, तो उन 4 को ले आओ। तो वो तो पर्वत ही ले आते हैं, पर वर्णन आया है कि पर्वत लाकर बस वो बूटी से ये लोग मूर्छित जो हुए थे, तो चेतना आ जाती है, और हनुमान जी उस पर्वत को वापस हिमालय को ले जाके स्थापित करके लौट आए। तो अभी क्रमशः 3-4 दिनों में हम, बल्कि ये जो 6 हैं इनका ज़्यादा विस्तार में नहीं देखना है, बाकी आगे का युद्ध कांड का जैसे मैंने बताया 2 मुख्य हैं, एक इंद्रजित और एक रावण। तो 11-11 अध्यायों में उनका वर्णन, पर फिर भी कुछ बचे खुचे राक्षस हैं, तो उनको मकराक्ष वगैरह उनका वध पहले होगा। अब अंत में जाके जब मेघनाद भी चला जाएगा तब अंतिम जो है रावण का युद्ध। तो इस प्रकार ये युद्ध कांड अभी हम 67वां अध्याय पूरा किया है। 108वें अध्याय में रावण का वध हो जाएगा, और शेष जो 20 अध्याय है तो यानी भगवान उसमें लौट भी जाएंगे और राज्याभिषेक भी हो जाएगा। तो ये युद्ध कांड में ही जो अंतिम 20 अध्याय है, तो उसमें रावण के मरने के बाद इधर विभीषण को राज्याभिषेक करके उसका, और भगवान तुरंत जाएंगे
क्योंकि भरत जो है वो अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो वो अपने प्राण नहीं रखे। रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है और यहाँ का भी वर्णन विशेष है, इसीलिए हम लोग वाल्मीकि रामायण देख रहे हैं। नारायण नारायण